हेलो दोस्तों, ये जो प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं इसका नाम है कामनी। ये जो है मधु कामनी है। कामनी में तीन वैरायटी होता है। एक होता है कामनी, एक होता है टेबल कामनी और एक होता है मधु कामनी। मधु कामनी प्लांट जो होता है वो छोटा ही रहता है, ज़्यादा विशाल नहीं होता है, क्योंकि वो ग्राफ्टिंग रहता है। ग्राफ्टिंग का मतलब ये हो गया कि जिसका कलम पेड़े में बांधा जाता है उसमें से रूट निकलता है और उसको पॉट में जमा के बेचा जाता है। तो ये कलम कामनी है, इसको आप मधु कामनी कह सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फ्लावर होता है और अच्छा खुशबू होता है और ये सालों भर फ्लावरिंग करता है। ये आपको सालों भर फ्लावरिंग करता रहेगा, बेजोर फ्लावरिंग करेगा। ये फूल खिल गया तो हम सोचे आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करें कि काफ़ी भाई लोगों का ये सवाल रहता है कि कामनी फ्लावर हम लगाते हैं, 5-5 फीट का 6-6 फीट का प्लांट हो गया, फ्लावर नहीं आता है। तो हम उन सारे भाइयों से कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर मान लीजिए नर्सरी से कोई प्लांट आप ले गए कामनी का, वो 5 से 6 फीट का प्लांट हो गया, तो सबसे पहले आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। अब जितना भी प्लांट होगा वो सब की आप प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग का मतलब हो गया आपको कटाई छटाई करना है। जैसे कि हम आपको वो करीब से दिखा देते हैं। ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है, इसमें फ्लावर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से काट देंगे। ये देख रहे हैं, उंगली देख रहे हैं, यहाँ से हम इसको काट देंगे। इसके बाद इसको जड़ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल यहाँ से काट देंगे और इसके जड़ में जो है हम खाद दे देंगे। खाद देना है आपको NPK, और कुछ नहीं देना है, केवल NPK देना है। चाहे आप गमले में लगाए हों या ज़मीन में लगाए हों, केवल आपको वहाँ से प्रूनिंग कर देना है और जड़ में NPK खाद दे देना है और पानी दे के उसके बाद छोड़ देना है। 1 महीने बाद ये प्लांट अपने आप ग्रोथ करेगा। ये प्लांट आपका मरेगा नहीं, क्योंकि कामनी का प्लांट जो होता है, मधु कामनी हो या कामनी हो, ये दोनों प्लांट को आप जितना भी प्रूनिंग कीजिएगा ये प्लांट नहीं मरता है। अगर आपका ये प्लांट मरेगा तो एक ही वजह से मरेगा, अगर आप खाद ज़्यादा दे देते हैं। बाकी प्रूनिंग करने से, कटाई छटाई करने से प्लांट कभी नहीं मरता है। लेकिन उसके बाद अगर आप इसमें खाद ज़्यादा दे दीजिएगा तब प्लांट मरेगा, लेकिन प्रूनिंग करने से नहीं मरेगा आपका प्लांट। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर कामनी फ्लावर में अगर फूल नहीं आ रहा है तो आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए और उसके बाद उसके जड़ से एक बित्ता हट के या जड़ में NPK खाद दे दीजिए। अगर मान लीजिए आपको 4 से 5 फीट का प्लांट हो गया है तो आप उसमें कम से कम 10 से 15 ग्राम NPK खाद दीजिए। और मान लीजिए अगर आपका छोटा प्लांट है, जिससे कि ये प्लांट देख रहे हैं कितना छोटा साइज़ है, ये साइज़ का प्लांट, अगर इस साइज़ का प्लांट आप लगाए हुए हैं तो इसमें हम कहेंगे केवल आपको देना है 25 ग्राम, 20 ग्राम, इस हिसाब से आप दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। अगर खाद आप ज़्यादा दे देते हैं तो प्लांट आपका मर जाएगा, लेकिन जैसा हम खाद बताए हैं उसी हिसाब से आप खाद दीजिए। लेकिन इसमें खाद जो दीजिएगा वो NPK ही दीजिएगा, कोई दूसरा खाद मत दीजिएगा। काफ़ी खाद होता है मार्केट में, इसको डालिएगा तो फ्लावर आएगा, इसको कीजिएगा तो फ्लावर आएगा। जी नहीं, हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि हम जो खाद बताए हैं वही खाद लीजिए। NPK में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, ये तीनों चीज़ उसमें मिक्स रहता है NPK में। तो उसमें जो है आपको वो खाद दीजिएगा तो तीनों चीज़ का काम करेगा। आपका प्लांट को ग्रोथ भी करवाएगा, फ्लावर भी लाएगा और पेड़ को स्वस्थ भी रखेगा, क्योंकि प्लांट को ये तीनों चीज़ चाहिए और वो तीनों चीज़ आपको उसी खाद में मिलेगा, NPK में ही मिलेगा आपको। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि DAP और पोटास मिला के NPK बनाते हैं। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि प्रयास करें कि NPK खाद आपको मिले। NPK खाद सबसे अच्छा होता है, उसमें तीनों चीज़ मिक्स रहता है और प्लांट के लिए वो सबसे बेहतरीन है। अगर मान लीजिए आप लोगों को NPK खाद नहीं मिल पाता है कहीं खाद के दुकान में, तो आयान नर्सरी विजिट कीजिए, आपको NPK खाद मिलेगा और एकदम ओरिजिनल देंगे, क्योंकि ये खाद हम लोग अपने प्लांट पे इस्तेमाल करते हैं। ये भी प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहा था तो हमने ये किया कि मिक्सर लेने के बाद हम इसमें देख रहे हैं, इसमें मिक्सर में हम NPK लिए, हल्का सा नीम का खल्ली लिए और गोबर लिए, ये तीनों चीज़ को मिला के इसमें डाल दिए और देखिए आपके सामने फ्लावर खिला हुआ है। ये फ्लावर सिर्फ आज डाले हैं तो नहीं हुआ, ये लगभग महीना भर बाद खिला। खाद डालने से 1 महीना तक आपको वेट करना होगा, 1 महीने बाद ही अपना खाद अपना असर करता है, दिखाता है। काफ़ी भाई लोग होते हैं कि खाद डालते हैं सोचते हैं तुरंत फूल आने लगे, तो उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि खाद डाल दे रहे हैं तो 1 महीना आप वेट कीजिए।
1 महीने बाद आपको देखिएगा सब में फ्लावरिंग पकड़ लेगा, अपने आप प्लांट आपको लगेगा कि नहीं ग्रोथ कर रहा है। अगर इस तरह का कामनी मधु कामनी प्लांट जो है ये अगर आप गमले में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा प्लांट है। अगर इस तरह का प्लांट आप लोग लेना चाहें तो आके आयान नर्सरी में ले सकते हैं, जितना चाहिए क्वांटिटी में आप लोगों को मिल जाएगा, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। ये तो एक भाई कस्टमर आए हैं जो अपना कैंप में लगाएंगे, तो वो कहे कि हमको 10-12 गो कामनी चाहिए जिसमें ज़्यादा करके फ्लावर हो। तो इतना निकाले हैं 6-7 गो, इसमें फ्लावर है, और भी देखेंगे कि फ्लावर है तो उनको निकाल के देंगे। इतना आगे रखा हुआ था तो हम सोचे कस्टमर ले जाएंगे तो आप लोगों के साथ जानकारी शेयर कर लें। क्योंकि कुछ कस्टमर आते हैं तो हमको याद दिला देते हैं कि नहीं हमको इस बारे में कस्टमर को बताना है, तो इसीलिए इसके बारे में हमसे काफ़ी लोग सवाल किए। तो हम सोचे आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग को कामनी में फ्लावर नहीं आ रहा है तो प्रूनिंग कर दें, और प्रूनिंग करने के बाद NPK खाद दे दीजिए और 1 महीने के लिए उसको छोड़ दीजिए। पानी ज़रूर दे दीजिएगा, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, बस हो गया। उसके बाद देखिएगा ये अपने आप फ्लावरिंग करता रहेगा। इसको ठंडी गर्मी इससे कोई मतलब नहीं है, परमानेंट फ्लावरिंग करता है। इसको ठंडी से कोई ही नहीं है। ये ठंडी में भी अच्छा फ्लावरिंग करता है, गर्मी में भी अच्छा फ्लावरिंग करता है, और काफ़ी अच्छा खुशबू भी होता है। एकदम धीमी खुशबू है, लाजवाब खुशबू है, और ये आपको दिन हो या रात हो हमेशा खुशबू देता रहता है। तो इस तरह का कामनी अगर आप लोग लगाना चाहें तो आयान नर्सरी विजिट कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा, जितना चाहिए आपको मिल जाएगा, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। हाँ, फ्लावर में ये नहीं कहेंगे कि फ्लावर खिला ही हुआ होगा, क्योंकि एक जगह जाएगा तो हमको इसी को खिला हुआ पूरा करना है, तो शायद ही खिला हुआ मिले, लेकिन अगर 10 दिन 15 दिन बाद आइएगा तो आपको शायद वो भी खिला हुआ मिल जाए। तो आप लोग जितना लेना चाहें आके आयान नर्सरी में ले सकते हैं। और हम बार बार आप सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि कामनी में फूल नहीं आ रहा है तो प्रूनिंग कर दीजिए और उसके जड़ में NPK दे दीजिए, बस इतना कीजिए। अगर कोई प्लांट आपका पुराना है तो यही तरीका कीजिए। लेकिन नर्सरी से अगर कोई प्लांट ले जाते हैं और उसको आप गमले में लगाते हैं या ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में लगाने का तरीका अलग होता है, गमले में लगाने का तरीका अलग होता है। तो पूरी जानकारी हम देंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन हम सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि देखिएगा, इससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। और हम जो तरीका बताएंगे वो हम खुद अपना ऊपर प्लांट के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं, और वो तरीका हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी जगह देखे होंगे, काफ़ी वीडियो में देखे होंगे कि बताते हैं कि ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, फ्लावर आने लगेगा। हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि हम उतना नहीं कहेंगे आपको, इसमें जो कहेंगे एकदम नेचुरल कहेंगे, क्योंकि वो तरीका हम खुद अपना इस्तेमाल करते हैं और अपना अनुभव हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर मान लीजिए ये प्लांट कामनी का प्लांट अगर आप गमले में लगाते हैं तो आपको 12 इंच का गमला लेना है। अगर 10 इंच का भी गमला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 12 इंच का गमला लीजिए, उस गमले में सुराख कर दीजिए, मिट्टी लीजिए और हल्का सा ले लीजिए नीम का खल्ली, और 1 kg ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट। अगर गोबर मिल जाए तो गोबर ले लीजिए, अगर नहीं मिले तो वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। वर्मी कंपोस्ट, गोबर, नीम का खल्ली, जो भी मिले आपको दोनों में से वो ले लीजिए। गोबर अगर मिले तो 1 kg ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट मिले तो 1 kg ले लीजिए, नीम का खल्ली आधा kg ले लीजिए, और मिट्टी आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन टाइट मिट्टी मत लीजिए, हल्का मिट्टी लीजिए, दोरस मिट्टी लीजिएगा। जितना हल्का मिट्टी लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो दोरस मिट्टी, हल्का मिट्टी लीजिए, तीनों को अच्छे से मिला दीजिए। गमले में नीचे जो सुराख किए हैं उस सुराख पे हल्का सा कुछ गूरा उरा या भूसा उसा या लार वार रख दीजिए, ताकि मिट्टी जो है होल जाम ना करे। उस पर गूरा या लार किसी तरह का चीज़ रख दीजिए। उसके बाद उसको आधा गमला मिट्टी दे दीजिए। उसके बाद आप प्लांट लेके जाइए, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये प्लांट है, आप ये प्लांट लेके जाइए, इसका पॉट फाड़िए और इस मिट्टी के साथ ही आपको इतना अंदर गाड़ना है। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि नर्सरी से जो प्लांट लेके जाते हैं तो नर्सरी में जितना मिट्टी होता है वो भी उतना ही गमले में डालते हैं, ज़मीन में भी डालते हैं। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये तो प्लांट जो रहता है इसमें हम लोग मिट्टी डालते रहते हैं धीरे धीरे, इसलिए हम लोगों का भर जाता है। लेकिन अगर इतना खाली है तो आपको इतना ही नहीं रगड़ना है, आपको 1 इंच अंदर करके गाड़ना है। सॉरी, ये देखिए 1 इंच अंदर करके गाड़ना, इतना अंदर करके गाड़ना। हमारा मिट्टी यहाँ तक है और हमको गाड़ना यहाँ तक है। तो जब भी कोई नर्सरी से प्लांट ले जाए तो आपको इतना ही नहीं देना है, 1 इंच अंदर करके गाड़ना। तो इतना अंदर करके गाड़िएगा कामनी को। और जो मिक्सर बताएं वो मिक्सर, और इतना अंदर करके गाड़ दीजिए। अब पानी साइड से दीजिए, जड़ में कभी मत दीजिए पानी। जड़ में पानी देने से क्या होता है कि मिट्टी भकड़ सकता है, आपका प्लांट मर जाएगा।
लेकिन अगर आप गमले के साइड से पानी देते हैं तो इस जड़ को कोई ज़रब नहीं करेगा और ये जैसा है वैसे रहेगा। तो इसीलिए आप सारे भाइयों से कहना चाहेंगे साइड से पानी दीजिए, साइड से पानी दे दीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। आप उसको कम से कम 15 दिन या 20 दिन या महीना भर के लिए डिस्टर्ब नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपना प्लांट अपना एडजस्ट करेगा, कम्युनिटी में एडजस्ट करेगा। अब फिर देखिएगा अपने आप ये प्लांट में ग्रोथ पकड़ लेगा। अब फिर मान लीजिए प्लांट में ग्रोथ पकड़ लिया तो आपको कुछ नहीं करना, केवल देखिएगा पानी सूख गया तो पानी दे दीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं दीजिएगा। पेड़ लगाने के 3 महीने बाद आपको इसमें खाद देना होता है, याद रखिए 3 महीने बाद। ये नहीं कि आप लगा 1 महीना हुआ फ्लावर आ जाए जल्दी इसके लिए खाद दे दीजिए, बिल्कुल नहीं। कम से कम गमले में 3 महीने प्लांट को जमने दीजिए, उसके बाद उसमें खाद दीजिए। और जो खाद कहे हैं NPK वही खाद दीजिए, कोई दूसरा खाद मत दीजिए। तो 3 महीने बाद आप उसमें खाद दीजिए, चाहे आप गमले में लगा रहे हो या ज़मीन में लगा रहे हो, वही तरीका है। 3 महीने बाद ही आपको प्लांट में खाद देना होता है, चाहे आप ज़मीन में लगावें या गमले में लगावें। 3 महीने बाद ही आप उसमें खाद दीजिए। देख रहे हैं कितना झमटगर सब प्लांट है। इस तरह का प्लांट सब आप लेना चाहें तो आके आयान नर्सरी में ले सकते हैं, आपको जितना चाहिए क्वांटिटी में मिल जाएगा। और जो तरीका हम बताए हैं वही तरीका आप गमला में बताएं और वही तरीका आपको ज़मीन में भी करना है। 3 महीने बाद ही उसमें खाद देना है। और फिर फ्लावरिंग आना रुक जाए तो ये नहीं कि आपको खाद देना है, बल्कि हम कहेंगे एक बित्ता करके प्रूनिंग कर दीजिए। 3 महीने के बाद आप खाद दिए, फ्लावरिंग आ गया और पेड़ आपका नमहर हो गया तो आपको हल्का सा प्रूनिंग कर देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रूनिंग कर दीजिए। प्लांट की प्रूनिंग करने से क्या होता है कि नया शाखा निकलता है तो उसमें फ्लावर जल्दी पकड़ता है, और पुराना शाखा जो रहता है उसमें जल्दी फ्लावर नहीं आता है। और जितना जल्दी आपका नया शाखा निकलेगा उसमें फ्लावर उतना जल्दी पकड़ेगा। ये आप देख रहे होंगे ये जितना भी प्लांट है ये सबकी प्रूनिंग किया गया है। प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहा था इसका मतलब ये नहीं है कि हम NPK दिए तो इसलिए फूल आने लगा, जी नहीं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसको प्रूनिंग किए, इसको काट दिए, इस तरह से मेन स्टेम सब काट दिया, इसमें NPK दिए, 1 महीने बाद इसमें फ्लावर पकड़ लिया। तो ये भी नहीं है कि आपको एक साथ ही पूरा प्रूनिंग करना है। आपके प्लांट में मान लीजिए 10 गो पोर्शन है तो 5 गो पोर्शन काट दीजिए, 5 गो पोर्शन छोड़ दीजिए। जब तक इसमें निकलेगा आप तब ये जाके प्लांट को काटिएगा। ऐसे मतलब आगे पीछे करके आपको काटना है। तो जो तरीका हम बताए हैं आपको, कामनी में फ्लावर नहीं आ रहा हो तो क्या करना है उसके लिए वो जानकारी हम आप लोगों को दे दिए। और नया प्लांट को किस तरह से लगाना है वो भी जानकारी हम आपको दे दिए। और जो तरीका हम आप लोगों को बताया है उसी तरीके से आप अपना प्लांट को रखिए और लगाइए। फिर उसके बाद देखिए आप कभी भी मायूस नहीं होइएगा कि आपको कामनी में फ्लावर नहीं आया। अगर आप लोग इस तरह का कामनी लेना चाहें तो आके आयान नर्सरी में ले सकते हैं, जितना चाहिए आप लोगों को क्वांटिटी में मिल जाएगा। और आप सारे भाइयों से एक बात कहना चाहेंगे, काफ़ी भाई लोगों को देखते हैं कि वीडियो तो देखते हैं, लेकिन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ताकि अगर उन तरह का प्लांट लेना चाहें तो आयान नर्सरी आके ले लें। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने में अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।